5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, इसका पार्ट 2 है, कॉन्सेप्ट एंड एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर। फर्स्टली बात करेंगे मीनिंग ऑफ करेक्ट पोस्चर। देखिए करेक्ट पोस्चर का जो मीनिंग है, डेली रूटीन लाइफ में अपना वर्क करने के लिए किसी भी पर्सन को या किसी भी चिल्ड्रन को एक करेक्ट पोस्चर का मिलना बहुत जरूरी है। इन केस की अगर उसका पोस्चर करेक्ट नहीं होता है तो वो अपने डेली रूटीन वर्क को अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर यहीं पे बात की जाए, जो हमारी मसल्स की जो बोन डेंसिटी होती है, उसकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, उसको कहीं ना कहीं नीड होती है एक गुड पोस्चर की, यानी कि अच्छे पोस्चर की, एक करेक्ट पोस्चर की। तो हमारी जो हमारी मसल्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो 24 आवर्स लगे रहता है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम अपने बैड पोस्चर को इनवाइट कर लेते हैं, करेक्ट पोस्चर की तरफ नहीं जाते हैं। जैसे कि इसकी वजह से हमें बहुत सी डिसीज़ को फेस भी करना पड़ सकता है, जैसे आपका काइफोसिस है, और आपका बाउल लेग है, और आपका पैरालिसिस है, और आपका और भी बहुत सी बीमारियां आपकी जिससे आप फेस करते हो। यहीं पे अगर मैं बात करूं इसके पोस्चर के टाइप्स की, तो ये मेरा 2 टाइप्स का होता है। एक है मेरा करेक्ट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग, सेकेंडली है मेरा करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग, यानी कि खड़ा होना और बैठना। अगर स्टैंडिंग की बात की जाए तो करेक्ट पोस्चर मेरा स्टैंडिंग वो होता है जिसमें मैं ठीक से खड़े रहता हूँ, प्रॉपर्ली मेरा आई कॉन्टेक्ट है, मेरी गर्दन सीधी है, मेरी बैकबोन स्ट्रेट है, मेरी लेग सीधी है। तो ये सब मेरा किसमें आता है, करेक्ट पोस्चर स्टैंडिंग में आता है, यानी कि हमारी गर्दन का सीधा होना, हमारे हेड का सीधा होना, जिसमें हमारी कमर झुकी हुई ना हो, हमारी लेग स्ट्रेट होनी चाहिए। और जब हम खड़े होते हैं तो हमारी जो लेग्स है उनमें 3 to 4 इंच का गैप होना चाहिए। यहीं पे अगर बात की जाए सेकंड की, करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग, यानी कि बैठने का। देखिए जो भी हमारे यहाँ फर्नीचर होता है बैठने का, सपोज दैट कि जैसे कोई चेयर है, अगर उस पर अगर हम बैठे तो हमारे हिप्स चेयर से टच होने चाहिए, और हमारी जो लेग्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर को टच करनी चाहिए, और हमारी जो बैकबोन है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब हमारी ये चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी तो हम बैड पोस्चर को इनवाइट नहीं करेंगे, हमारा जो पोस्चर है वो करेक्ट रहेगा। यहीं पे अगर बात करें नेक्स्ट करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है तो हमारा फिजिकल अपीयरेंस। देखिए फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है जो हमारी जनरेशन है वो हमारी अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि अगर उनके अंदर फिजिकल अपीयरेंस नहीं है तो वो अपने बैड पोस्चर को इनवाइट कर लेते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फिजिकल फिटनेस। देखिए फिजिकल फिटनेस एक ऐसी एडवांटेज होती है हमारे पास जिससे हम अपनी बैड पोस्चर को हटाकर अपनी बॉडी को करेक्ट पोस्चर में ले आते हैं। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, अगर फिजिकली वर्क अपना कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक करेक्ट पोस्चर में चले जाते हैं। तो इसलिए हमको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए, और अपने वर्क को बढ़ाने के लिए भी हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ को करते रहना चाहिए। यहीं पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा हाइजीनिक वैल्यू। देखिए हाइजीनिक वैल्यू का मतलब होता है हमारे स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य हमारा ये होता है स्वास्थ्य हमारा वो होता है, यानी कि अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हमारा पोस्चर सही है, तो यानी कि हमारा जो गुड पोस्चर यानी कि जो करेक्ट पोस्चर है, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इन केस की अगर हमारा जो पोस्चर है वो अगर हमारा बैड पोस्चर है तो हम कहीं ना कहीं डिसीज से घिरे हुए रहते हैं, हम करेक्ट पोस्चर में नहीं जाते हैं। तो इसलिए हमको अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए, अपना पोस्चर अच्छा करने के लिए। और जब हमारा पोस्चर अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारी हाइजीनिक वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ अपने फोर्थ पॉइंट की, यानी कि सोशल वैल्यू। ये सोशल वैल्यू का मतलब है यहाँ पे सामाजिक वैल्यू से, यानी कि जो हमारी सोसाइटी में रेपुटेशन होती है। देखिए यहीं पे अगर बात की जाए, जो सोसाइटी है जिसमें हम उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट बनाते हैं, तो सोसाइटी में हमारी वैल्यू कैसी है, यानी कि अगर मेरा पोस्चर करेक्ट होगा तो मेरी वैल्यू अच्छी रहेगी सोसाइटी के अंदर। यहीं पे मैं फॉर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, यानी कि ओबेसिटी का आना। अगर मैं ओबेसिटी को अपने अंदर रखता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपनी सोसाइटी में, मुझे जो लोग हैं वे मेरे नए नए नाम रख सकते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब है अगर आपका जो पोस्चर है अगर वो अच्छा होगा तो जो आपका एनर्जी है उसको जो खर्च करने का जो वेस्टेज है वो कहीं ना कहीं कम होगा, यानी कि आप अपने को रिप्रेजेंट अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो हमारी अच्छी रहती है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो हमारा 6 पॉइंट है, वो हमारा 6 पॉइंट की बात करें तो 6 पॉइंट है मेरा फैटिग्यू। देखिए फैटिग्यू का मतलब होता है ओबेसिटी को
अंदर नहीं, ओबेसिटी को अपनी तरफ आने नहीं देना। देखिए अगर ओबेसिटी अगर मेरे अंदर नहीं आएगी या फिर किसी भी पर्सन किसी भी चैट के अंदर अगर नहीं आएगी तो वो अपने वर्क को इजीली कर सकता है, मतलब अपने काम को अच्छे से करेगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहेगा। और जो फैटी यानी कि जो ओबेसिटी के द्वारा जो उसको दिक्कतें महसूस होती हैं, जिस डिसीज से वो गिर जाता है, वो भी उसकी कम होगी, क्योंकि उसका पोस्चर अच्छा हो जाएगा अगर वो फैटिग की तरफ नहीं जाता है। तो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा, अपने डेली रूटीन वर्क पे अपना फोकस कर पाएगा। और अगर वो इन केस अगर फैटिग की तरफ अगर जा रहा है, यानी कि अगर ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, तो जैसे लेग में पेन का होना है, जॉइंट्स पेन होना है, इन सब चीज़ों को यानी कि इन सब डिसीज़ों को वो इन्वाइट कर लेता है। तो ये मेरा डिसएडवांटेज जो करेक्ट पोस्चर था, यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉज ऑफ बैड पोस्चर। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा इम्प्रूव डाइट। देखिए डाइट का मतलब है यानी कि न्यूट्रिशंस का प्रॉपर तरीके से मिलना। अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो हम करेक्ट पोस्चर की तरफ इजीली चले जाएंगे। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी तो हम करेक्ट पोस्चर की तरफ नहीं जाते, हम बैड पोस्चर में जो मेरी डाइट है अगर वो अच्छी रहेगी तो मेरा अपने करेक्ट पोस्चर की तरफ जाऊंगा। और अगर मेरा डाइट अच्छा नहीं है तो मैं अपने बैड पोस्चर की तरफ चले जाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे प्रॉपर मात्रा में अगर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो मेरी जो बॉडी है वो डिसीज से घिरी रहेगी। मेरी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स इस सब की कमी रहेगी। तो कहीं ना कहीं डाइट का भी एक मेन रोल होता है बैड पोस्चर में या फिर गुड पोस्चर में। तो अगर डाइट अच्छी है तो गुड पोस्चर में चले जाएंगे, अगर डाइट हमारी अच्छी नहीं है तो हम बैड पोस्चर में चले जाएंगे। देन यहीं पे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है मेरा डिसीज। देखिए डिसीज कभी कभी मुझे बर्थ से भी आती है और कभी कभी मुझे बर्थ से पहले भी आ जाती है, यानी कि आफ्टर बर्थ भी और बिफोर बर्थ भी हो सकती है। तो डिसीज देखिए यहाँ पे मुझे इफेक्ट करती है मेरे बैड पोस्चर पे। अगर मुझे डिसीज है तो मेरा जो पोस्चर है वो अच्छा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा अगर लीवर खराब है तो डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे बैड पोस्चर को इनवाइट कर देती है। यहीं पे अगर हम कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, बाय बर्थ। नहीं, कुछ डिसीज का जो डिसीज होती हैं यानी कि जो डिसीज होती हैं कुछ डिसीज का बर्थ से मिलना, जैसे पैरालिसिस है, ये मुझे बर्थ के बाद भी हो सकता है और बर्थ से पहले भी हो सकता है। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट था। यहीं पे अगर मैं बात करूं अपने फोर्थ पॉइंट की, एक्सीडेंट। देखिए एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान का ये नहीं पता एक्सीडेंट के दौरान उसके बॉडी पार्ट का कौन सा हिस्सा डैमेज हो सकता है, उसको फ्रैक्चर कहाँ पे हो सकता है। जैसे हैंड का फ्रैक्चर होना परमानेंटली, तो ये भी कहीं ना कहीं इनवाइट कर लेता है बैड पोस्चर को। लेग का फ्रैक्चर हो जाना और फिंगर का फ्रैक्चर हो जाना, ये कहीं ना कहीं इनवाइट कर लेते हैं बैड पोस्चर को। तो एक्सीडेंट के भी एक ऐसा केस है जो बैड पोस्चर को इनवाइट कर लेता है। यहीं पे अगर बात कर लेते हैं फिर अब हम फैटिग की। देखिए फैटिग भी हमारा मतलब है यानी कि जो पर्सन थकावट ज़्यादा महसूस करते हैं और थकावट के बाद ही वो लोग अपने वर्क को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनवाइट कर लेते हैं बैड पोस्चर को। उनको एक प्रॉपर्ली टाइम पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि जिससे वो स्ट्रेस फ्री रहें। तो फैटिग यानी कि स्ट्रेस यानी कि जो थकावट होती है उसको कम करना है, यानी कि हमको बैड पोस्चर की तरफ नहीं जाना है, हमको करेक्ट पोस्चर में जाना है। तो हमको टाइम के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम विदाउट वर्क, अगर हम थकावट में भी अगर हम काम को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बैड पोस्चर को इनवाइट कर लेते हैं। देन यहीं पे बात करूं मैं ओबेसिटी की। तो देखिए ओबेसिटी मैं आपको अपने हर हेडिंग में और आपको हर टॉपिक में मैंने आपको ये चीज़ बताई है। ओबेसिटी एक ऐसी चीज़ है जो मेन हमारे जो बैड पोस्चर है ये उसको इनवाइट करता है और डिसीज को इनवाइट करता है। तो इसलिए हमें ओबेसिटी को नहीं आने देना चाहिए, हमको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और योगा से भी हम ओबेसिटी वगैरह को हटा सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ हैबिट की। देखिए हैबिट एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपका कंटिन्यू टीवी देखना है, आपका बैठना है, आपका खड़े होना है, आपका वॉकिंग करना है, चलना है, साइकिलिंग करना है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ आपका मेन हैबिट, यानी कि अगर आप मैक्सिमम टाइम तक टीवी देखते हो, एक लंबे समय तक बैठकर अगर आप टीवी देखते हो तो कहीं ना कहीं ये आपकी आइज पे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे भी आप लोग कहीं ना कहीं आप अपने बैड पोस्चर को इनवाइट कर लेते हो। देन बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 8 पॉइंट की, लैक ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। देखिए प्रॉपर रेस्ट करना
और प्रॉपर सोना आपके लिए अच्छा रहता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं पा रहे हो या फिर आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं ले पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप करेक्ट पोस्चर की बजाय आप लोग बैड पोस्चर में चले जाओगे। तो आपको समय के अनुसार आपको अपना सोना भी चाहिए और आपको अपने रेस्ट भी करना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की। जो मेरी नेक्स्ट हेडिंग है वो है मेरा कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज। देखिए कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज, अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं, ये डिसीज जनरली पॉपुलेशन में हमको एक कॉमन तरीके से देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो पर्सन या कोई भी चाइल्ड अपने डेली रूटीन वर्क को सही से नहीं कर पाते हैं तो ये डिसीज उनके अंदर देखने के लिए मिलती है। यहीं पर अगर मैं बात करूं स्पाइनल कर्व की, जो इसकी फर्स्ट डिसीज है वो है काइफोसिस। देखिए काइफोसिस एक ऐसी डिसीज है जो आपकी बैकबोन को पीछे की तरफ कर देती है, यानी कि जो हमारी बैकबोन होती है वो पीछे की तरफ मूवमेंट कर चुकी होती है, जिससे जो हमारा चेस्ट पार्ट रहता है वो हमारा आगे की तरफ हो जाता है। यहीं पे अगर मैं बात करूं इसके कॉजेज की, ये किस कारण होती है। अगर आपने हैवी वेट को उठाया है तो कहीं ना कहीं आपकी जो बैकबोन है ये आपकी मूवमेंट कर जाती है बैक की तरफ, यानी कि आपका जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपको सही मात्रा में नहीं मिले हुए हैं, और आपका जो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये सब अगर आपको सही मात्रा में नहीं मिले हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप इस कारण भी इस डिसेबिलिटी का शिकार या फिर आप इस डिसीज का शिकार हो जाते हो। तो इसके प्रिकॉशंस की, यानी कि इसकी सावधानी की। देखिए ये जो डिसीज है ये आपका बोन से रिलेटेड होती है। अगर आपको फॉस्फोरस, विटामिन डी, कैल्शियम ये एक सही मात्रा में नहीं मिले हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप काइफोसिस डिसीज को इनवाइट कर लेते हो, यानी कि आपकी जो बैकबोन है ये पीछे की तरफ मूवमेंट कर जाती है। अगर आप इस चीज को सही मात्रा में और सही अमाउंट में अगर आपको ये मिल रहा है तो आप इस चीज से बच सकते हैं। यहीं पे मैं बात करता हूँ इसके रेमेडीज की, यानी कि इसके उपाय की। इसके अपोजिट जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं ये हमें करनी चाहिए, और हमको सीधी एकदम स्टैंड, जब हम स्टैंड करते हैं अपने आप को कहीं पे भी अगर हम खड़े होते हैं तो हमको एकदम स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए और हैवी वेट को कैरी नहीं करना चाहिए। और जब हम लेटते हैं तो लेटते टाइम हमको जो हमारे हिप्स होते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर हमको पिल्लो लगाना चाहिए, ताकि जो हमारी स्पाइनल कर्व जो पीछे की तरफ, जो हमारी बैकबोन है वो हमारी जो पीछे की तरफ मूवमेंट हुई है वो अपनी जगह पे प्रॉपर आ सके। हमको इसमें इंक्लूड करना चाहिए योगी एक्सरसाइज को, यानी कि योगा एक्सरसाइज को अगर हम इंक्लूड करेंगे, जैसे हमारा धनुरासन है तो इसके द्वारा भी इसको कम किया जा सकता है। बात करते हैं इसके नेक्स्ट डिसीज की, जो हमारा लॉर्ड डिसीज। देखिए इसमें जो हमारी बैकबोन होती है ये हमारी आगे की तरफ कर्व कर जाती है, और जो हमारा चेस्ट पार्ट होता है ये मेरा पीछे की तरफ मूवमेंट कर जाता है। तो ये मेरा लॉर्ड डिसीज है। और यहीं पर अगर मैं इसके कारण की बात करूँ, किस किस कारण हो सकता है, सेम चीज है, न्यूट्रिशन का सही से नहीं मिल पाना, डेली एक्सरसाइज को नहीं कर पाना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हैवी वेट को कैरी कर लिया होता है, जिसके कारण ये डिसीज मुझे अपनी तरफ इनवाइट कर लेती है। लेता हूँ इसके प्रिकॉशन, यानी कि इसके उपाय की, यानी कि जब भी मैं लेटता हूँ तो मुझे पीठ के बल नहीं लेटना चाहिए। पीठ के बल लेटकर मुझे पेट के बल लेटना चाहिए, ताकि जो मेरी बैकबोन मेरी आगे की साइड कर्व हुई है वो मेरी पीछे की तरफ चले जाए। कोई भी पर्सन हो या कोई भी चाइल्ड हो वो हॉरिजॉन्टल बार पे अपने आप को हैंगिंग कर सकते हैं, और उसमें जब वो मूवमेंट करेंगे तो वो अपने आप को जिग-जैग मोशन में मूवमेंट करेंगे आगे की तरफ और पीछे की तरफ लटक कर अपनी हैंगिंग पोजिशन में वो अपने आप को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। यहीं पे अगर बात की जाए तो वो इसको योगा, जो हमारी योगा एक्सरसाइज होती है जैसे हमारा हलासन है, इसके द्वारा भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है। नेक डिसीज है मेरी स्कोलोसिस, यानी कि इसमें जो आपकी बैकबोन होती है ये आपकी सी कर्व भी बना लेती है, ये आपकी एस कर्व भी बना लेती है। सी कर्व का मतलब होता है आपकी जो बैकबोन है वो आपकी एक साइड मूवमेंट कर लेती है, और जो एस कर्व का जो मतलब है यहाँ पे वो आपका दोनों साइड मूवमेंट कर लेती है। यहीं पे अगर बात की जाए किस कारण हो सकती है, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स का नहीं मिलना, विटामिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस इन सब का नहीं मिल पाना, ये डिसीज को इनवाइट कर लेता है। यहीं पे अगर बात करूं इसकी सावधानी की, चलते समय आपको कभी भी हैवी वेट नहीं उठाना है, और आप जब भी चल रहे हो आपको अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से आप जितना वेट कैरी कर सकते हो सिर्फ आपको उतना ही लेके जाना है, और अच्छे न्यूट्रिएंट्स का
अपनी डाइट में इंक्लूड करना है एक सही अमाउंट में। यहीं पे बात कर लेता हूँ इसके सावधानी, यहीं पे बात कर लेता हूँ इसके उपाय। को हॉरिजॉन्टल बारवाल रोड पे लटकना है, हैंगिंग पोजीशन में आना है, और जिस साइड आपकी बैकबोन कर्व कर चुकी है, मूवमेंट कर चुकी है, आपको ठीक उसके अपोजिट हैवी वेट को कैरी करना है ताकि इस डिसीज को कम किया जा सके। और जितनी भी बेंडिंग एक्सरसाइज है ये सब आपको करनी है, इससे आपकी जो डिसीज है ये रिड्यूस हो सकती है। फ्लैट फुट की, फ्लैट फुट होता क्या है? देखिए फ्लैट फुट एक ऐसी डिसीज है जो हमारे पैरों के बीच में जो हमारा कर्व होता है वो हमारा खत्म हो चुका होता है। ये हमको बर्थ से पहले भी हो सकता है और बर्थ के बाद भी हो सकता है, यानी कि जो हमारा कर्व रहता है पैरों के बीच में वो हमारा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ इसके कारण, ये किस किस कारण हो सकता है। ज्यादा समय तक जूते पहनना या हील्स को पहनना या फिर नंगे पैर रहना, कहीं ना कहीं ये इस फ्लैट फुट की डिसीज को इनवाइट कर लेता है। इसके उपाय की देखिए, आपको चलते टाइम पंजों पे चलना चाहिए और पंजों के बल पे आपको अप और डाउन अपने पैरों से करना चाहिए, और स्किपिंग रोप करना चाहिए यानी कि रस्सी कूदना चाहिए। और जो वज्रासन है ये आपकी योगिक एक्सरसाइज है इस चीज को, इस डिसीज को रिड्यूस करने की। यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ अब नेक डिसीज की, जो है मेरी नॉक नीज। यानी कि अगर नॉक नीज की बात की जाए, यानी कि जो हमारे घुटने होते हैं इनका आपस में टकराना, ये मेरा नॉक नीज कहलाता है। यानी कि जब मेरे घुटने आपस में टकराते हैं चलते समय या फिर दौड़ते समय, ये मेरा नॉक नीज डिसीज कहलाता है। यहीं पे मैं इसके कारण की बात कर लेता हूँ, कॉजेस की। देखिए विटामिन डी और कैल्शियम और आपका जो फॉस्फोरस है ये मेन कारण होते हैं आपके फ्लैट फुट की डिसीज को इनवाइट करने के। यहीं पे अगर बात की जाए इसके प्रिकॉशन, सावधानी की, तो बच्चे को अर्ली एज में जल्दी नहीं चलाना चाहिए, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए जल्दी चलने के लिए, और एक बैलेंस डाइट जो होती है हमारी वो सही अमाउंट में उसको देनी चाहिए। इसके उपाय की देखिए, जो हॉर्स राइडिंग होती है ये बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है इससे इसको दूर करने की। देखिए अगर आप किसी जगह एक स्टैंड कर रहे हो या फिर अगर आप रात को जैसे सोते हैं तो आपको अपनी लेग्स के बीच में पिल्लो को डालकर सोना है, और जो आपका पद्मासन है, गौमुख आसन है, आप योगिक एक्सरसाइज के द्वारा भी इसको कम कर सकते हो। नेक्स्ट डिजीज की जो है मेरी बाउलैक, यानी कि बाउलैक्स होती क्या है? यानी कि जो हमारा नॉक नीज में था वो तो हमारा जो घुटने हमारे अंदर की तरफ चले जाते हैं, इसमें बाहर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि ज्यादा गैप हो जाता है और जिसके कारण हमारी थाइज आपस में मिल जाती हैं, तो ये मेरा बाउलैक्स कहलाता है। और यहीं पे इसके कारण की बात की जाए तो जो कैल्शियम और जो आपके कैल्शियम है और आपके जो विटामिन डी है, आपका जो फॉस्फोरस है, ये आपको सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो इस कारण ये डिसीज आपके अंदर इनवाइट हो जाती है। कहते हैं इसकी सावधानी की। देखिए बच्चे को जल्दी यानी कि अर्ली एज में नहीं चलाना चाहिए, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए चलने के लिए, और गौमुख आसन को रेगुलरली करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये इस चीज को रिड्यूस कर देती है। बात करता हूं मैं बात कर लेते हैं इसके उपाय की। विटामिन डी को लेना चाहिए और एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जो विटामिन डी है वो हमको कंटिन्यू अपनी डाइट में ऐड कर लेना चाहिए, और जो हमारी बैलेंस डाइट है वो एक सही अमाउंट में हमको प्रॉपर्ली लेनी चाहिए, और एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहना चाहिए, यानी कि जो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज है उसको हमको कंटिन्यू रखना चाहिए। जो मेरी नेक डिसीज है वो है मेरी राउंड शोल्डर। देखिए राउंड शोल्डर हमारे टाइट कपड़े पहनने से भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पर्सन या जो चाइल्ड टाइट कपड़े ज़्यादा पहनते हैं तो उनके जो शोल्डर्स हैं वे राउंड शेप के हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फैशन भी इस चीज़ को इन्वाइट करता है। आपकी जो ये राउंड शोल्डर की जो डिसीज़ है ये इन्वाइट हो जाती है, यानी कि ये डिसीज़ आपके अंदर आ जाती है फैशन के द्वारा भी। अगर यहीं पे बात की जाए इसके कारण की कि ये किस किस कारण हो सकती है, ज़्यादा टाइम तक वर्क करना और कैल्शियम की कमी का होना और रेगुलरली अपनी एक्सरसाइज को नहीं करना, तो कहीं ना कहीं इस कारण भी ये डिसीज़ आपके अंदर आ बात कर लेते हैं इसके सावधानी की। देखिए टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, और जो आपकी एक्सरसाइज है आपको डेली उनमें इन्वॉल्व रहना चाहिए, और जब आप स्टैंड करते हो या सिट या बैठते हो तो आप एकदम स्ट्रेट होकर बैठिए और एक कंफर्टेबल प्लेस पे बैठिए जिस पे आपको दिक्कत ना हो।
यहीं पे बात कर लेता हूँ इसके उपाय की। देखिए जो हमारे राउंड शोल्डर्स होते हैं इनको अगर मैं बात करूँ इसके उपाय की कि इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो जो हमारी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे मेरा शोल्डर को फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है और आगे की साइड मिलाना है और यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना है। देन अगर यहीं पे मैं इसकी बात करूँ तो मुझे यहाँ से इसको अप करना है और ये आपका इधर की साइड से अप करना है। तो ये सब एक्सरसाइज आप डेली कंटिन्यू अपने फिजिकल रूटीन वर्क में डालिए, तो जो आपकी डिसीज़ है राउंड शोल्डर की ये आपकी कम हो जाएगी।